क्या कभी तुमने सोचा है, अगर तुम अपना सब कुछ खुदा के लिए दे दो तो क्या वो तुम्हें कभी खाली हाथ छोड़ देगा? बसरा के एक छोटे से मोहल्ले में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम था हसन इब्न सालेह। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन एक चीज थी जो सबसे कीमती थी, उसका ईमान। हसन रोज सुबह फज्र की नमाज के बाद रोजगार की तलाश में निकलता। हर वक्त कहता, जो रिस्क लिखा गया है वो जरूर मिलेगा, चाहे देर से सही। एक दिन बाजार से गुजरते हुए उसने देखा एक अंधा बूढ़ा आदमी ठंडी हवा में भीख मांग रहा था। हसन के पास सिर्फ 5 दिरहम थे, जिसमें से उसे घर का खाना लाना था, लेकिन उसका दिल पिघल गया। उसने वो 5 दिरहम उस बूढ़े के हाथ में रख दिए। बूढ़ा रो पड़ा और बोला, बेटा, तूने मुझे अल्लाह की रहमत याद दिला दी। अल्लाह तुझे कभी महरूम नहीं करेगा। उस दिन घर में खाना नहीं था। ज़ैनब ने पूछा, आज खाना कहाँ है हसन? हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हम रोजा रखेंगे, शायद कल अल्लाह हम पर करम करे। वो दोनों बिना खाए सो गए, लेकिन दिल में सुकून था, क्योंकि वो नेकी अल्लाह के लिए थी। अगली सुबह हसन ने देखा, उसकी पुरानी छोटी सी दुकान जहां वो मरम्मत करता था जल गई है। सारे औजार, सारा सामान सब खाक हो गया। ज़ैनब के आंसू रुक नहीं रहे थे। अब हम क्या करेंगे हसन? हसन ने इत्मीनान से कहा, जो जल गया वो अल्लाह का था, वो चाहे तो दोबारा दे सकता है। कुछ दिन बाद एक अमीर ताजिर मोहल्ले में आया, अब्दुल रहमान। उसने हसन को पहचाना। तू वही है ना जिसने एक दिन मुसाफिर को पानी पिलाया था और अपना खाना दे दिया था? अब्दुल रहमान ने अपने घोड़े से एक बोरी निकाली जिसमें सोने के सिक्के थे। वो बोला, ये अल्लाह की तरफ से तुझे वापस मिला है। उस दिन तूने मुझे दिया था, आज अल्लाह ने मुझे तुझे याद दिलाया। हसन के आंसू बहने लगे। सुभान अल्लाह, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। अब हसन के पास पैसा था, लेकिन उसने अपने लिए नहीं, गरीबों के लिए खर्च करना शुरू किया। कुछ महीने बाद वो बीमार पड़ गया। ज़ैनब के हाथ पकड़कर बोला, ज़ैनब, अगर मैं चला जाऊं तो उदास मत होना, अल्लाह मुझे बेपनाह बदला देगा। उस रात हसन का वक्त आ गया। उसने शहादत की दुआ पढ़ी और खामोश हो गया। एक रात ज़ैनब ने ख्वाब देखा। हसन एक नूरानी जगह पर खड़ा था, सुंदर लिबास में, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हसन ने कहा, ज़ैनब, रो मत, अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत में मकान बना दिया है, जहां मैं उन लोगों के साथ हूं जिन्होंने अल्लाह के लिए नेकी की है। और कहा, तुझे भी अल्लाह ने इज्जत दी है, क्योंकि तू मेरे साथ सब्र करती रही। ज़ैनब ने अपनी जिंदगी लोगों की मदद में लगा दी। उमर ने बड़े होते ही वही दुकान दोबारा खोली जिसमें लिखा था, नेकी का बदला सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। एक दिन उमर ने एक चोर को पकड़ा जो एक बूढ़े का माल चुरा रहा था, लेकिन मारने के बजाय कहा, अगर तुझे जरूरत थी कह देता, ये ले पैसा, लेकिन दोबारा किसी का हक मत मारना। चोर रो पड़ा और बोला, जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो बदला नहीं लेते, वो नेक अमल करते हैं। सालों बाद उमर मस्जिद में बैठा दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मेरे वालिद ने अपनी जिंदगी में सिर्फ नेकी की, मुझे भी वो मुकाम दे जहां मैं उनके साथ रहूं। उस रात उसने ख्वाब देखा, एक रोशन बाग में हसन और ज़ैनब दोनों हैं। हसन ने कहा, बेटा, अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया, जो अल्लाह के लिए देता है वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। दुनिया शायद भूल जाए, लेकिन अल्लाह सब देखता है, और जब वो देता है तो अपनी रहमत के समंदर से देता है। अगर तू अल्लाह के लिए नेक अमल करेगा तो अल्लाह तुझे उसका बदला ऐसे तरीके से देगा जहां तू सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं भी सब्र और ईमान के रास्ते पर चलूंगा। और ऐसी रूहानी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।